अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। तो जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की उसमें मैंने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था, शाम सीरीज़ की जो वेक्टर एनालिसिस की बुक है। और जो इसका ऑथर है जिसने ये बुक लिखी है उसका नाम है मरे आर स्पेजल। तो सबसे पहले हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस किया था, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, डेफिनेशन पढ़ी और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। आज की भी सेम हमारे पास वही जो है कुछ इंट्रोडक्शन है, डेफिनेशन है और उसके अलावा या फिर आप डेफिनेशन कह लें या इंट्रोडक्शन कह लें कि वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है और उसके साथ उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा, मैं एक और चीज़ बता दूँ, क्रॉस प्रोडक्ट का अनदर नेम जो है वो क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में से कोई भी आपको पेपर में आ सकता है, तो आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, आप लोगों ने डेफिनेशन यही लिखनी है। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। द क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, वेक्टर हमारे पास दो में से दो गिवन है, ए और बी, इज अ वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, रीड एज ए क्रॉस बी। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी एंड द साइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन देम। क्या है, हमारे पास कोई से भी दो वेक्टर्स गिवन है ए क्रॉस बी, ठीक है। और हम लोगों ने क्या करना है कि जो है डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट हुई है कि जो मेरे पास इन ए और बी के मैग्नीट्यूड्स हैं, अगर उनका प्रोडक्ट लिया जाए और उनके दरमियान में जो एंगल हो वो कौन सा हो, साइन थीटा को हो, तो उसको क्या कहा जाएगा कि ये मेरे पास वेक्टर प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये देखें, ये मेरे पास एक प्लेन है, ठीक है। ये मेरे पास अगर कोई सा भी प्लेन गिवन है, ठीक है, इस तरह सा भी प्लेन बना दे, तो इसके जो परपेंडिकुलर है ना, वेक्टर प्रोडक्ट जब भी डेफिनेशन आएगी तो हम लोगों ने क्या करना है, वेक्टर प्रोडक्ट में हमेशा इसका यूनिट भी आता है। तो इसके जो परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो इसका मतलब जो इस प्लेन के साथ क्या बनाए, 90 का एंगल बनाएगा, उसको कहा जाएगा कि वो मेरे पास क्या है, वो उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और आपकी बुक में, इस बुक में यू कैप से जो है मेरे पास जो प्रोडक्ट है उसको, जो मेरे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है यूनिट वेक्टर की, वो क्या है, मेरे पास यू से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, ऑफ द प्लेन ऑफ ए एंड बी, एंड क्या करना है नेक्स्ट हमारे पास, सच दैट ए बी एंड सी फॉर्म अ राइट हैंडेड सिस्टम। अच्छा, हम लोगों ने फिजिक्स में ये चीज़ पढ़ी थी, राइट हैंडेड, यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड क्या होता है, राइट हैंडेड सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें हमारे पास जो है कर्ल करते थे, कर्ल ऑफ द फिंगर टुवर्ड्स दिस डायरेक्शन, एंड मतलब जो थंब था वो उसकी क्या करता था, जो डायरेक्शन था उसको रिप्रेजेंट करता था। सेम यहाँ पे भी हम लोगों ने वही चीज़ को जो है वो देखना है। उसने इसलिए यहाँ पे राइट हैंडेड सिस्टम का नाम दिया है कि हम जब कर्ल करेंगे ए क्रॉस बी, ठीक है, इस तरह से उसकी मूवमेंट है, तो जब मैं उसको अगर राइट हैंड सिस्टम से देखूँ तो राइट हैंड लेना है, ठीक है, उसको हम लोगों ने कर्ल करना है, मतलब ए क्रॉस बी, उसका वेक्टर जो है वो ए से बी तक जा रहा है। तो जो उनकी जो है जो थंब है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को। ठीक है, इस तरह से उसने, इसलिए राइट हैंडेड सिस्टम जो है उसका उसने यहाँ पे नेम लिख दिया है। उसके अलावा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, और यू कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके जो है वेक्टर प्रोडक्ट के साथ हमेशा उसका यूनिट आता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट है। ठीक है, जीरो इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई, जो मेरे पास थीटा की वैल्यू है वो जीरो से लेकर कहाँ तक हो सकती है, 180 डिग्री तक हो सकती है। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन। आगे कुछ उसने थोड़ी सी जो है एक्सप्लेनेशन फर्दर लिखी है, उसको देख लें। वेयर यू कैप इज द वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए इज इक्वल टू बी। क्या कह रहा है कि जो मेरे पास यू कैप है वो ए और बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है या फिर बता रहा है। उसके आगे देखें, इफ ए इज इक्वल टू बी, वो कहते हैं कि अगर हम ए और बी दोनों को, मतलब या तो ए को बी रख लो या फिर बी को ए रख लो, और इफ या तो क्या करो, ए को पैरेलल कर दो बी के, तो फिर वो कहता है कि जो एंगल होगा वो कौन सा बनेगा, जीरो आएगा, मतलब साइन थीटा जीरो हो जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, एंड वी डिफाइन तो ए क्रॉस बी, तो जब एंगल ही जीरो है तो उसके बाद मतलब हम लोगों का ये देखें, अगर एंगल जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर जीरो ही आता है, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी मेरे पास क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, जीरो को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो इसलिए उसने कहा कि जो लास्ट पे हमारे पास रिजल्ट बनेगा वो क्या आएगा, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो।
अब नेक्स्ट देखें, इसकी कुछ फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं या फिर आप इसको लॉज भी कह सकते हैं। उसके अलावा एक और जो है नेम लिखा जाता है, एक्सियम्स लिखा जाता है, ठीक है। ये तीनों जो मेरे पास वर्ड्स हैं वो किस लिए होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के लिए होते हैं, ठीक है। दोनों वर्ड्स किसके लिए, प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखें जो मेरे पास इसका फर्स्ट पॉइंट है उसमें वो कह रहा है कि अगर ए का क्रॉस प्रोडक्ट बी के साथ लिया जाए तो कमोटेटिव लॉ, हम लोगों ने ए डॉट बी किसके इक्वल था, बी डॉट ए के, लेकिन वो कहता है कि जो कमोटेटिव लॉ है क्रॉस प्रोडक्ट में फेल हो जाता है, ठीक है। तब पॉसिबल है कि जब हमारे पास ए क्रॉस बी किसके इक्वल आए, माइनस बी क्रॉस ए के, ठीक है। कमोटेटिव लॉ क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर क्या हो गया, फेल हो गया, वो बी क्रॉस ए नहीं होगा, उसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज होने की वजह से हमारे पास ये नेगेटिव से जो है साइन आ जाता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, सेकेंड पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग कब से मेरे ख्याल में ग्रेड 8 से ये चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में, बी प्लस सी है अंदर, ये प्लस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बी प्लस सी है, ए क्रॉस बी आ जाएगा प्लस ए क्रॉस सी आ जाएगा। ये तो सिंपल सा जो है हमें मतलब नज़र आ रहा है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है प्लस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ये मेरे पास इसका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। अब मैं फर्दर मूव कर रही हूँ, इसकी जो थर्ड मेरे पास प्रॉपर्टी है वो देख लें। वो कहता है अगर किसी भी स्केलर मतलब m को अगर 2 रख लूँ तो 2 को मल्टीप्लाई करें तो वो कहता है कि 2a से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है, 2b से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, a हमारे पास जो है वो ऐसे ही रह जाएगा। उसके अलावा वो कहता है m की जगह अगर 2 रखते हैं तो ये इसके साथ यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये तीनों कंडीशंस जो हैं पॉसिबल हो सकती हैं। आगे उसने बता दिया वेयर एम इज अ स्केलर। स्केलर का क्या मतलब है, कोई सा भी काउंटिंग का नंबर, 1 2 3 सो ऑन। ये था इसका थर्ड हमारे पास जो इसकी प्रॉपर्टी। अब मैं इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको देख लेती हूँ। हम लोगों ने जब डॉट प्रोडक्ट पढ़ा तो मैंने कहा आई डॉट आई किसके इक्वल होता है, 1 के। इधर अगर देखें तो इधर क्या है, आई डॉट आई में सॉरी आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, कहते हैं तीनों जीरो हो जाएंगे। उसके अलावा अगर आई का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं जे के साथ तो के कैप आएगा। अगर जे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसके साथ, आई कैप के साथ, तो हमारे पास क्या आएगा, जे का के साथ लेते हैं तो आई आ जाएगा और के का आई के साथ लेते हैं तो जे आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने ये बीएससी लेवल पे या फिर एफएससी लेवल पे फिजिक्स की बुक पे ये चीज़ लिखी होती है, वो सर्कल एक ड्रॉ करते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया जाता है। यहाँ पे देखें अगर, ये मेरे पास एक सर्कल है, इसको वो आई कैप कह रहा है। अगर इसको लर्न करना है तो ये मेरे पास जे कैप है और ये मेरे पास लास्ट पे के कैप है। आई क्रॉस जे क्या आ जाएगा, के क्रॉस आई जे, जे क्रॉस के आई, ठीक है। लेकिन अगर इसका ऑपोजिट करें, अगर हम करें जे क्रॉस आई तो वो क्या हो जाएगा, माइनस के। इस तरह से उसकी जो है वो आपकी बुक में नहीं लिखा है, इसलिए हम उसको स्टडी भी नहीं करेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी, ठीक है। ये याद करने के लिए हम इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस बुक पे भी शायद ये ड्रॉ हुआ है। अब नेक्स्ट देखें, फिफ्थ वाला पार्ट क्या है कि अगर मेरे पास ए और बी गिवन है तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे लिया जाएगा, इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में इसका जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम ए क्रॉस बी कैसे ले। अगर ए डॉट बी लेते थे तो क्या होता था, आई डॉट ए आई किसके इक्वल हो जाता है, 1 के। ये मेरे पास A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। अगर डॉट प्रोडक्ट लेते तो इस तरह से आंसर आ जाना था, लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ऊपर आई जे के लिखना है, फिर ए वाली पूरी टर्म्स जो इसकी हमारे पास। अब ये मेरे पास हम किसी कह लें कि सरफेस को देखते हैं या फिर हमारे पास के तीनों डायमेंशनल आ जाते, मतलब 3 डायमेंशनल को स्टडी कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास आई जे के तीनों आएंगे। सेम यहाँ पे B1 B2 B3। तो इस तरह से ये इसका फॉर्मूला है कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है किसी भी क्वेश्चन का तो हम लोगों ने इस तरह से ये फॉर्मूला यूज़ करना है और देन उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट कर लेना है। अब जो मेरे पास इसका जो सेकेंड लास्ट पॉइंट है वो देख लें आप, सेकेंड लास्ट और लास्ट, ठीक है। ये थोड़े से, ये तो हमारे पास अगेन वही बात है जो हम लोगों ने पहले स्टडी की है। इससे अलावा यहाँ पे देखें,
6 पॉइंट पे कह रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इज द सेम एज द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद साइड्स ए एंड बी। वो कहता है कि हमारे पास ए और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। किसके? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम विद साइड। हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। वो कहता है अगर पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं तो कहता है तो जो उसकी मैग्नीट्यूड होंगी वो क्या होंगी, सेम होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये भी एक प्रॉपर्टी है, उसको जो है वो स्टडी करना है। अगर इसके अलावा अगर पैरेललोग्राम का वो कहते हैं हमारे पास एरिया फाइंड आउट करना है तो हम उसको पहले यहाँ से डॉटेड लाइन शो करते हैं, ठीक है, और फिर इस तरह से एरिया फाइंड आउट किया जाता है। वो तो क्वेश्चन में हम लोग आगे स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्या है, लास्ट इसकी प्रॉपर्टी है इफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एंड बी आर नॉट नल वेक्टर्स। वो कह रहा है कि अगर ए का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाए बी के साथ और वो क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों ही 0 नहीं है, तो इसका मतलब जो उन दोनों के दरमियान, उन दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल है वो क्या है, वो 0 है। मतलब कोई एंगल उनके दरमियान में नहीं बन रहा। अगर एंगल 0 है तो हमारे पास जो है वो वेक्टर्स जो है वो क्या है, पैरेलल है, ठीक है। अगर मैं ड्रॉ करूं, ठीक है, इस पॉइंट को, तो मैंने ये एक मेरे पास पैरेलल लाइन है, इसको मैं ए का नाम दे देती हूँ, ए वेक्टर है, और ये मेरे पास बी है, ठीक है। इन दोनों की किसी एक पॉइंट पे मतलब मीट नहीं कर रहे, तो इसका मतलब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल है, एंगल बन ही नहीं रहा, तो एंगल तो 0 होगा। तो वो कहता है कि ए क्रॉस बी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। अगर ए और बी में दोनों में से कोई एक 0 आ जाता है तो भी वो क्या आ जाएगा, 0 होगा। लेकिन वो कह रहा है अगर ए और बी दोनों में से कोई 0 नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये ए और बी एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इससे फर्दर जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।